पानी में अम्बड़ोरा, बड़ी दूरी से आए गले हमर कन्हैया, बड़ी दूरी से आए गले हमर थाली में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अम्बड़ोरा। चल गाना का स्वागत करते दिल से। चलो लोटा में पानी, पानी में अम्बड़ोरा, बड़ी दूरी से आए गले हमर गाँव, बड़ी दूरी से आए गले हमर गाँव। जो आए हुए हैं राजा मसीह, भाई राजा मसीह हमारे भविष्यवक्ता हैं और हमारे भाई सनी मसीह को तो आप लोग जानते ही हैं, ये हमारे प्रेरित हैं। आज ये दोनों का स्वागत आज हम लोग को जोरदार ताली से करना है, और एक साथ ताली बजाएं आप लोग। धन्यवाद, आज इन्होंने अपना समय दिया यहाँ के लिए। विशेष आप लोगों को शायद परमेश्वर का एक भूख जो है वचन के द्वारा जो भी चाहिए आप लोग को, इसके लिए भविष्यवक्ता को शायद समय मिला। ये तो भविष्यवक्ता को समय नहीं मिलता है, उनको बड़ा मुश्किल से पकड़ना पड़ता है। और मैं परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद दूंगा, तो उन्होंने इनको अगुवाई किया। मैं वहाँ जाऊँगा और यहाँ प्रार्थना करने के बाद फिर एक जगह और इनको जाना है, उनको जाना है। आज जो भी कर्म मैंने आए हैं उनका स्वागत करते हुए हम उनका आदर सम्मान करेंगे, और जो इनके मुँह से वचन निकलेगा उस वचन को हम करेंगे। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलो शुक्र है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा। और वाकई ही आज का जो दिन है वो यहोवा ने बनाया है ना, और हम सब इसमें क्या हो, आनंदित और मगन हो, है ना। और आज का प्रोग्राम नहीं था कि हम यहाँ पर आए, लेकिन रात ही परमेश्वर ने कहा जब तो 2 संडे यहाँ रुका है, पिछले संडे आया, मैं जब 2 संडे रुका है तो चर्च गए हैं। अभी हमने टिपुदाना से आगे जाना है ना, और वहाँ से उन्होंने भी पास्टर ने कहा ठीक है आप वहाँ पे लेके टाइम से आइएगा, क्योंकि वहाँ एक चर्च की ओपनिंग है जहाँ पे भी हम दोनों ने जाना है। ठीक है, आप मेरे भाई को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? आपके माध्यम से। हाँ जी, आपके माध्यम से। लेकिन तारा सिस्टर यूट्यूब के माध्यम से जानती है, और दीपिका सिस्टर यूट्यूब के माध्यम से जानती है ना। अद्भुत है कि यूट्यूब वाला एक परमेश्वर का दास अगर हमारे सामने आता तो एक वो लगता है कि यार वाकई में, जैसे अभी अंकुर नरूला आए थे, सबने आपने यूट्यूब पे ही देखा, वो सेम सामने आए तो एक वो रहती है इच्छा, है ना। और जिस होटल में वो रुके थे उसी होटल में हम भी रुके हुए, और जब वो रुके तो हम जाते वक्त भी उनसे मिले और आते वक्त भी उनसे मिले। कितनी मेरी फोटो देखे स्टेटस, है ना। जब परमेश्वर मिलाता है तो ऐसे ही मिलाता है, हालेलुया, है ना। और वाकई ही आज का जो दिन है, आज हर बीमारियों का, आपकी लाइफ में से समस्याओं का वो अंत होगा। जो विश्वास करेगा उसी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। ये मत सोचो कि ये मेरा भाई है, ये देखो कि ये परमेश्वर का दास है ना, कोई ऐसे वैसे दास नहीं। प्रॉफिट राजा एक दर्जा परमेश्वर ने जो दिया है, एक औहदा जो दिया है ना, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे उस औहदे की जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया। और बाकी का समय परमेश्वर के दास के हाथ में दूंगा। बटोर से तारीफ करूँगा मैं अपने भाई परमेश्वर के
परमेश्वर दास को देता हूँ और ये पूरा चर्च को ये लीड करेंगे। आप ऐसे भी बोल दीजिए, चलो बोल दीजिए। ठीक है, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की जो मीटिंग वाक्य में ये सरप्राइज है, ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है आपके लिए। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग सच में आनंदित हैं? बहुत बढ़िया। परमेश्वर का आनंद हमारा गढ़ है ना। नेहमी का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है नेहमिया कि उसका आनंद हमारी ताकत है। इंसान संसार में आनंद ढूंढता है, कुछ टाइम के लिए वो आनंद मिलता है लेकिन वो खो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आनंद वाकई में हमारा मुसीबत पीड़ाओं से भी ऊपर पहुंचा देता है। आज मैं जानता हूं कहीं ना कहीं दुखी होंगे आप, कहीं ना कहीं दिक्कत में होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आनंदित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यह आनंद मेरा और आपका नहीं, परमेश्वर का है, जिसने अपना आनंद छोड़ा और हमारे लिए क्रूसिफाई हो गया और परमेश्वर ने हमें, आप और हमें बाइबल से मिला दिया। वो आनंद है हमारा। आज संसार में आनंद बहुत होता है। अगर एक संसारिक मीटिंग होती है ना, जैसे कल एक फेस्टिवल मनाया गया था, कुछ फेस्टिवल ऐसा होते शायद यहाँ पे हजारों की भीड़ होती, या डीजे पार्टी तो हजारों की भीड़ होती, क्योंकि सच्चाई जहां पर नहीं है वहां भीड़ ज्यादा है। लेकिन आप लोग बुलाए नहीं, चुने हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हकीकत में ये मीटिंग हमारी नहीं थी। 12 बज गए, हमें 12 बजे वहां तक पहुंचना था, लेकिन मैं एक गवाही देता हूँ, 11 बजे का वो चर्च लगा था, 1 घंटा लेट हो गया। वो पता है, वो 1 घंटा लेट हो गया। और ये मैं सरप्राइज है कि परमेश्वर चाहता था हम यहाँ पर आए। हकीकत में, क्योंकि परमेश्वर बातें करता है। क्या आपको पता है हमारा परमेश्वर बोलने वाला है? कौन सा परमेश्वर को मानते हैं आप? जीवित परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो रूबरू बात करता है। गवाहियां बहुत सारी हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं प्रभु के दास, प्रिय परमेश्वर के दास अपोस्तल सनी मसीह का भी तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने अपने ऐसे भवन में जो परमेश्वर नियुक्त किया था, मुझे इनवाइट दूसरी बार करा। ये कौन करता है? ये भाई के रूप से नहीं करा, ये परमेश्वर का दास उसे परमेश्वर को जानता, क्योंकि आत्मा एक ही है। वो जानता है क्योंकि हमारा एक ही डिजायर है, ग्रोथ होना चाहिए मसीह में। आप नरक के नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के वासी बनो, आपका जीवन खुशहाल रहे। यही हमारे प्रॉफिट अमर जी है, उनका भी यही है, दोनों को इनवाइट कर रखा है। लेकिन वहाँ एक ओपनिंग, वहाँ पे वो काम चल रहा है, यहाँ पे जरूरी था। जब भाई ने कहा तो मैं चीज का पहले सोचा, फिर प्रार्थना करी, तो कोई तू जा। कल का मौसम इतना बारिश का था, लेकिन आज खुदा ने मौसम को भी हमारे अनुकूल कर दिया। तो मैं चाहता हूँ ताली बजा के अंकल का, भाई अपोस्तल सनी मसीह का हम स्वागत करेंगे। हमारे अंकल जो परमेश्वर के वाक्य में दास से जो मेहनत करते हैं, वफादारी से सेवा करते हैं, परमेश्वर को बढ़ाए, उनके कुटुंब को बढ़ाए, उनकी कलीसिया को बढ़ाए। और मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया चट्टान पे जो हमने नींव डाली है, आंधी तूफान आएंगे लेकिन आपको हिला नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो कुछ समय मैं वर्शिप टीम को देना चाहता हूँ, है ना, और वर्शिप करेंगे। उसके बाद परमेश्वर जो बोलेगा, है ना। सब अभी बाइबल लेकर आए, कौन सा बाइबल लेकर आए? देखिए, जब हम जाते हैं ना युद्ध करने, तो हथियार अपने साथ होना चाहिए। ये तो शेर हमें खा जाएगा। अगर शेर का शिकार करने जा रहे हो और बंदूक को घर में रखा है तो वो तो खा जाएगा। मेरी लाइफ इसी काली बुक में बदली है। यही है जो कुछ है, इससे ना आगे ना पीछे, सब कुछ इसी के अंदर है। तो आज का समय के अनुसार जो समय हमारे पास है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्शिप में ठीक है, करेंगे। ठीक है। पहले हम प्रार्थना को शुरू करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आप यहाँ पर लेकर आए उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पिता परमेश्वर। आगे की सभा को हम आपके हाथ में सौंप देते पिता, और तेरी उपस्थिति को, तेरी प्रेजेंस को हम यहाँ चाहते हैं पिता। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से सेम ना जाए, तेरी आशीष और बरकतों को यहाँ से लेके जाए पिता। आगे भी आप हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है, धन्यवाद करूंगा
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग संगति में, मेरे यीशु के संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी
करते पिता सुंदर आराधना है इन द नेम ऑफ जीसस। आगे की सभा को तेरे दास का वो क्या पिता अब भाई यीशु मसीह के नाम। तो आप सभी को एक बार फिर से प्रेज और जय मसीह। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज ज़्यादा समय नहीं, इन कुछ मिनटों में खुदा आपके न्यू लाइफ करने वाला यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप जैसे आए हो से नहीं जाओ, ये बिलीव है, मेरा विश्वास है। मैं आपके विश्वास से नहीं आया, मैं अपने विश्वास से जो खुदा ने मुझे दिया। हो सकता है आज कोई बिना विश्वास के बैठे, हो सकता है आज कोई टूटा हुआ, पता नहीं आज होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा बिलीव है जो सालों से नहीं हुआ वो आज से स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आज एक ही टॉपिक दिया है, विश्वास के ऊपर। हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, जो बाइबल की प्रार्थना है, जिसे आप करना सीखोगे, आप यकीन मानना आपकी मुसीबत के पहाड़ उखड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि जब वर्शिप हो रही थी, खुदा ने आपके आंसू दिखाए। बेशक आपने आनंदित कहा है, ये बहन इतना रोती है कि पूछो मत, इसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं। वो बहन जो बैठी है, बहन वो इतनी दुखी है कि पूछो मत, अपने परिवार शरीर से दुखी है। ये एक परिवार है जहां पे झगड़े बहुत होते हैं घरों में, किसका परिवार के अंदर गले का आत्मा किसके घर हाथ निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके आंसू का प्रतिफल है। दीपिका बहन, खुदा ने आपको चुना है बड़े लेवल के लिए, बड़े लेवल के। आज वो मस्सा पे ट्रांसफर करूंगा, याद रखना उस क्षेत्र में आप छाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप कहीं ना कहीं फंसे रहते हो, आपका ना डबल माइंडेड है, संगति अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं अड़ जाते हो। खुदा आज आपको ना निखार रहा है, बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। वास्तविक परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। आज मैं अपनी गाड़ी में जो बैठा, ऐसे नहीं बैठा, पूरी तरह परमेश्वर में आओ, प्रभु आपको कुछ उठाने वाला है। मैंने पिछली बार भी बोल के गया था, गुस्से का आत्मा जिसके अंदर है ना, आज निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको नहीं जानता, आप शायद यूट्यूब के द्वारा भाई जानते, लेकिन हमें और आपको जानने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। वो आपके एक एक दुख पर दृष्टि कर चुका है। खुदा एक लेवल को बढ़ाएगा। अगर हम और आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हमारा परमेश्वर क्रोस वाला परमेश्वर नहीं, फूट वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उससे 9 मार्च को मेरी मुलाकात हुई। 9 मार्च की रात को जब परमेश्वर ने मुझे ढूंढा, कहा तेरे लोगों का दुख मैं दूर करने पर। मैं उस परमेश्वर को मांगता हूं जो आत्मा है, जो वचन है। खुदा आपको बहुत कुछ देने वाले है। अरे जिस हमारा बेटा दे दिया, बाकी चीज तो कोई मायने नहीं है उसके, बस हमें लेना नहीं आ रहा। आज भी हम मांग रहे हैं, आज हम बहुत कुछ मांगते हैं कि आज मैं आपके विश्वास को दृढ़ करूंगा। उठाएंगे बाइबल मेरे हाथ में, उठाएंगे बाइबल जो अपने हाथ में उठा सकता, जो लेकर आए हैं, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। इस वचन की सारी आशीष को, इस वचन की सारी आशीष इस इसको, सारे प्रकाशन को इस वचन मैं अपने जीवन में रिसीव प्रकाश करता हूँ, करती हूँ को यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमीन। जब हम बाइबल लेके आपको बोलते हैं तो जितनी इसमें प्रतिज्ञा है वो हमारे जीवन में रिलीज होती है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी उस मीटिंग को भूल गया, अब मुझे यही याद है। वो हो रही है, परमेश्वर दास वहाँ पर है। जो समय मुझे दिया गया है, जो समय है, क्योंकि डबल माइंड हम सेवा नहीं करते हैं। सही बात है।
नहीं तो पता चला आजकल के मैं वहां का ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ का वहां दे रहा हूँ, इसलिए मैं भूल गया उस मीटिंग में। प्रभु ने कहा यहाँ का ध्यान दे, काम के लिए खड़े कर रखे, पर वो ओपनिंग है, वो परमेश्वर कर रहा है काम। खुदा ने मुझे यहाँ दर्जा दिया है तो मुझे आपकी चिंता, सड़ी भाई ने मुझे विशेष यहाँ बुलाया है, पोषक सनी मसीह है, यहाँ की चिंता। आज परमेश्वर आपके आंसू का प्रतिफल देगा। अगर आज आप इस विश्वास में खड़े रह जाएंगे, मैं सच कहता हूं आप जीत जाओगे। 2 वचन से ज्यादा नहीं देगा। मती उसका 21, उसका 18 से। किस किसने पहाड़ देखे? किस किसने, चाहे टीवी में चाहे रियल में, पहाड़ किसने देखे? किसने पहाड़ों के कान देखे? पहाड़ों के कान होते या नहीं होते? होता नहीं है। मुझे बोलने वाले लोग बहुत पसंद है। क्या पहाड़ों के कान होते या नहीं होते? नहीं होते ना, पक्का। आज कान लग जाएंगे। पढ़ो वचन, नहीं पढ़ो। मत्ती 21 का 18 से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, कौन लौट रहा था? यीशु मसीह। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फोनों को साइलेंस करना, फोन डिस्टर्ब ना करें और अपनी माइंड को यहीं रखना। जब माइंड होता ना तो शायद वचन इतना प्रकाश में नहीं हो पाता। अब मुझे कहाँ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है जब तक खुदा ने टाइम दे रखा है। आपको भी यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आपका शरीर यहाँ पर है। कई बार हमारा दिमाग घर पहुंच जाता है। ये बहुत डीप है। आज वो पहाड़ जो आपके ऊपर है उखड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ों के कान कैसे होते थे? भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उस पर कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु मसीह बोले, काम ना होगा। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु मसीह गए, यीशु मसीह भूख लगी और कहा अंजीर का पेड़ सूख गया। यीशु मसीह ने शाप देना नहीं सिखाया, वहां पर अपने जुबानों को इस्तेमाल करना सिखाया। आपको पता है हम किसके संतान हैं? हम किसके संतान हैं? किसके? जीवित परमेश्वर की। कौन कौन मानता संतान है? कौन कौन मानता संतान है? अभी बत्तख घूम रही थी, तो बत्तख के बच्चे क्या होंगे? डायनासोर तो नहीं बनेंगे? नहीं होंगे ना। हाथी का बच्चा परमेश्वर के संतान हम कौन है? आपका कोई नहीं बोलता। परमेश्वर, हम परमेश्वर का स्वरूप पर रचे हुए। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, हम दुनिया बना सकते हैं। जो काम खुदा ने करा हम वो कर सकते हैं। तो उसका आत्मा हमारे अंदर है। अपोस्टल प्रॉफिट के अंदर वो आत्मा नहीं है, हम सबके अंदर उसका आत्मा काम कर रहा है। जब मिट्टी से बनाया ना, अपनी श्वास वहां फूंक दी और कहा मैं अपनी समानता, अपने स्वरूप में परमेश्वर आओ हम अपनी समानता में स्वरूप में मनुष्य को बनाए, यानी कि हम और आप खुदा की संतान है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे और होगा यीशु मसीह का नाम है। जब आपके अंदर वो आत्मा है, खुदा के रिलेटिव है। पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह में इसमें जीवित है तो मसीह ने तो कभी ड्रिंक नहीं करी, तो आज वो तो करते। मसीह ने कभी गुस्सा वैसे नहीं करा, है ना, कभी रोया नहीं वैसा। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आग, यानी कि अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कड़वा है कि सच्चा। आज मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपका विश्वास अगर है ना खुदा पे, आप अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट करोगे आज यीशु मसीह के नाम। बाइट 21 पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं
यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो उस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कह दोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये तुम्हारे लिए हो जाए। किससे कह दोगे? पहाड़ सुनेगा? हैं? पहाड़ सुनेगा क्या? अभी तो कहते कान नहीं होते, तो यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से कह दोगे। अब मैं भाषा में ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, भाई को समझ आ रहा है ना, सुनाई आ रहा है। मैं कहूँ उठ के वहां बैठे तो ये मान जाएंगे क्योंकि बस कान है। अब पहाड़ कैसे मानेगा? परमेश्वर का वचन, क्योंकि यीशु मसीह क्रिएट करता है, क्रिएटर है, वो बनाना जानता है। अरे सारी सृष्टि यहाँ से लेकर वहां तक उसकी वाणी पहचानती है। आपने कभी प्रार्थना की होगी बारिश के लिए, रुकी या नहीं रुकी? कभी हुआ ना ऐसा? किसके साथ हुआ है? हुआ है? क्यों? सृष्टि का कर्ता हमें जानता है, तो ये चीजें भी हमें जानती है। लेकिन आज भी हम फंसे हुए हैं उन्हीं चक्कर में, रीति रिवाज, ये विश्वास से आगे नहीं बढ़ते। अरे परमेश्वर हमें नया करने आया है। कल सनी भाई ने परसों सृष्टि का बड़ा अच्छा वही वचन दिया कि अगर विश्वास आप पे तो कोई रोग हम पर नहीं आएगा। आप भी किसी पे सब पे हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा निकलेगी। विश्वास का खेल है। ये हमारा विश्वास कहां है? हम उस परमेश्वर को मानते नहीं जो जीवित परमेश्वर है। जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं भी उस परमेश्वर को मानता था जो जीवित नहीं है, जो मूर्तियों का है, जो सिर्फ स्टैचू में बना हुआ है। बस प्रार्थना करी, टच करा, जय मसीह के हो गया। मेरे कारण मेरा परिवार दुखी था, लेकिन मैं 100 रुपए के लिए रोया हूं, यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा। लेकिन जब परमेश्वर मुझे दर्शन दिए और कहा ये सब छोड़ और मेरे पीछे बोले, वो दिन और आज का दिन आपको पता ही सब कुछ। विश्वास है सब कुछ। आज अपने विश्वास को हाई लेवल पे ले जाओ। खुदा मेरा नहीं, हम सबका है। उसने कहा है, उसने मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बचपन में पढ़ा होगा, बहुत याद है ये ना, फेवरेट है। उसने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम बाकी है। उसने अपना प्रेम कर दिया, आज हमारा प्रेम बाकी है भाई। उसने अपना विश्वास प्रकट कर दिया, आज हमारा विश्वास बाकी है। किस किस को विश्वास है? किस किस को विश्वास है? आज जो होगा वो नया होगा। मैं कह रहा हूं आज बहुत भयंकर अभिषेक है। आज मुर्दा होगा ना, वो भी जिंदा होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वर्शिप जब होती मैं वर्शिप नहीं कर पाता, लेकिन मैं उस समय आत्मा में चले जाता हूँ। बस खुदा ने कहा उस मीटिंग की चिंता छोड़, सारी चिंता छोड़, इन लोगों को देख। बस इनका, ये बच्चे हैं मेरे, इनका दुख बहुत है, जो आंसू के साथ दिन रात रोते रहते। आज परमेश्वर कुछ बड़ा करने का। फिर क्या लिखा है? उखड़ जा और समुद्र जा पड़ तो वे हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन अभी तो मिलता है कहाँ है? हम तो बस प्रार्थना ही करते रहते, मिलता ही नहीं है। आत्मिक आंखों से देखना चालू करो, वो चीजें आती हैं। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, मैंने विश्वास करना सीखा। मैं अपनी गवाही दे सकती। उस समय मेरी घर की कंडीशन 14 से 20 हजार मंथली जाता था। मैं घर में कमाने वाला था, मेरा भाई पहले छोड़ चुका था नौकरी प्रभु के लिए, मेरी बहन कमाती थी, लेकिन मेरे पे पूरा घर डिपेंड था। मैं सीट पे बैठा था, मेरे परमेश्वर ने कहा अपनी नौकरी छोड़। क्यों कहा? किंतु परंतु कुछ नहीं। मैं उठा, मैंने अपने बॉस से कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो क्या हो गया? मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। 10,000 सैलरी थी, ओवरटाइम लगा के 15,000। मेरे घर डिपेंड था। मैंने कहा नहीं, मुझे करनी नहीं है। 10 सितंबर 2018 की बात है और 5 जुलाई मेरा जीवन बदला था। अरे वही तो यीशु मसीह जो पुराना में मानते, हमें फर्क क्या है? उस समय परमेश्वर ने और मेरे बॉस ने कहा ठीक है मैं आपकी सारी सैलरी काट देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे थे, बेटा आएगा, पैसे लेकर आएगा, किराया जाएगा, ईएमआई जाएगी। आप बिलीव करोगे? बैठ जाइए। आप बिलीव करोगे? एक माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटा तनख्वाह लेके आएगा तो किराया जाएगा,
नौकरी किराया जाएगा, ईएमआई जाएगी। मैं तनख्वाह लेकर आया उस दिन, पता है कितनी? 100 रुपए। 10 सितंबर 2018 रात के 10:30 बजे करीब मैंने कहा लो पापा ये 100 रुपए मिले हैं, मैंने नौकरी छोड़ दी। धन्य है मेरे माँ बाप जिन्होंने कुछ नहीं करा। सेकंड आई कुछ नहीं बोले। क्यों छोड़ दी ये भी नहीं पूछा। मैं प्रभु ने मुझसे कहा छोड़ दी। 12वें दूसरे दिन में उपास में चला गया। वो दिन है और आज का दिन है। 100 रुपए खत्म नहीं हुए यीशु मसीह के नाम। जो इंसान 100 रुपए के लिए उधार लेता था, कभी इससे लिए इनको दे दिए, इनके लिए इनको लिए, तो लोग ताने मारते थे यार तो कुत्ते बिल्ली से उधार ले लेगा। कभी मैं कहता था मैं क्रिश्चियन होके इतना गरीब क्यों हूं, लेकिन कभी ऐसे झांक के नहीं देखा। अरे मैं तो मूर्तियों की पूजा करता हूं, मैं तो स्टैचू वाले खुदा को मान रहा हूं। लेकिन जब खुदा ने मुझसे बात करी, आप वही इंसान है जो बाइबल लेकर आपको प्रचार कर रहा, आपके पास वही बाइबल है। अगर आज आपका विश्वास बढ़ गया, जहां मैं खड़ा हूं कल आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी ना कॉलिंग यही है, आप लोगों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ो बस। परमेश्वर मेरा नहीं आपका भी है। जो आशीष मुझे दे सकता है वो आपको भी चौगनी दे सकता है। जो इंसान 100 रुपए रोता था, आज पूरे साल में 250 से ज्यादा फ्लाइट में बैठ चुका हूं। कहां से आशीष आ रही है? ये गवाही क्यों है? ताकि आपकी आंखें खुले। परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है, आपको भी बरकत देना चाहता है। आज ये आपका दिन है, ये आपका दिन है। मूव करे परमेश्वर की ओर। वो आने वाला, जीसस इज कमिंग सून। वो तोड़ा दे चुका है, पूछेगा हमसे। आज मेरे अजीजों, खुदा ने इस मीटिंग को ना, कोई ये हमारी और आपकी की सोच नहीं है, ये सोच पे आधारित मीटिंग नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं भाई, हमने ना परमेश्वर को टेस्ट किया कई बार। हकीकत में हमने अपनी चला के देखा, टिकट बुक करी, टिकट ही कैंसिल हो गई, टिकट हो ही नहीं दे रही। परमेश्वर ने मुझे पिछले हफ्ते में आना था, लेकिन आपको बिलीव होगा जो एयर इंडिया में सफर करता है, फ्री में सफर करवाया परमेश्वर ने। क्यों? परमेश्वर की ट्रेनिंग को छोड़ दी। हमको जाना निन्वे को, तो निन्वे ही जाके रहेंगे हम। तर्शीश नहीं भाग सकते, भाग के देख लो नहीं भाग पाओगे। आज खुदा आपको बढ़ाने वाला है। ये विश्वास से पहाड़ उखड़ेंगे। ये कौन से पहाड़ की बात कर रहा है परमेश्वर? आपकी मुसीबत के पहाड़, आपके कर्जे के पहाड़। अगर आज किसी का विश्वास नहीं है ना, मैं आपको एक प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। यहाँ पे लूका 17 अध्याय, उसका 5 और 6। विश्वास का टाइटल है विश्वास। कितने लोग यहाँ पर हैं? कितने लोग माइंड से घर चलेगा? अभी माइंड है यहाँ पे? लूका 17 उसका 5 और 6। ये प्रार्थना करना स्टार्ट करना आज से। ये कौन प्रार्थना कर रहा? देखिए, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा। क्या कहा? प्रार्थना का मीनिंग क्या है? बातें करना, बातें, प्रभु से बात करना, अपने पिता से बात करना। जैसे हम घर में करते वैसे बात करो। क्या लिखा है? तब प्रेरितों ने कहा, प्रभु से कहा। प्रेरित कौन होते हैं? अभी हमारे घर में, अभी आपके बीच में प्रेरित कोई है? कहाँ है प्रेरित? कोई बैठा आपके पास? प्रेरित है, अपोस्टल जिसे बोलते हैं, प्रेरित है ना। परमेश्वर ने कितना बड़ा नबी भेजा भाई। अपोस्टल का मतलब जानते हो आप क्या होता है? ना, भेजा हुआ। प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। एक प्रेरित के अंदर 5 प्रकार की सेवा होती है। चर्च बिल्ड करता है। इतना बड़ा नबी को भेजा भाई, इतना बड़ा प्रेरित को भेजा है। ये प्रेरित है। पौलुस एक प्रेरित था। मेरे मुंह से पौलुस निकलना यहाँ पे बार बार। परमेश्वर के दास का आदर करना खुदा का आदर होता है। जो ये बोले उसको मानो, चाहे नुकसान हो जाए तो हो जाए, क्योंकि सनी भाई नहीं बोल रहा। अगर आप भाई मानोगे तो भाई जैसे आशीष पाओगे, प्रेरित मानोगे तो प्रेरित जैसे आशीष पाओगे।
बाइबल कहती है, मत्ती में लिखा है, भविष्यता जान के भविष्यता ग्रहण करेगा, कोई भविष्यता बंद पाएगा। अगर एक ही को तोल लोगे, ऐसा नहीं भाई कुछ नहीं होता है, ये नमन भाई भी ऐसा नहीं भाई भी, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आशीष नहीं आएगी भाई। हकीकत है, जो दर्जा खुदा ने दे रखा है वो मानना ही पड़ेगा आपको। मैं सही कह रहा हूँ। तो परमेश्वर अपने दास को तरफ बोले तो बोले, क्योंकि परमेश्वर का दास उसका मुंह होते हैं। अब यहां लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरित बैठे हैं और प्रभु से कह रहे, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? शायद ये प्रार्थना आपने नहीं करोगी अभी तक, जो प्रार्थना आपने करी है वो करोगे, मेरे घर को बढ़ा, है ना, मेरी संपत्ति बढ़ा, मेरी उम्र बढ़ा, है ना, मेरी बिजनेस को बढ़ा, मेरी प्रमोशन कर, मेरे वंश को बढ़ा, ये प्रार्थना करो। तब प्रेरित ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। कितने करते हैं? पहले प्रार्थना, हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास बढ़ा क्यों? ताकि जब मुसीबत आए, जब आंधियां चले, मैं खड़ा रहूं। जब मेरी प्रार्थना का जवाब ना आए तो मैं खड़ा रहूं, मैं तुझसे क्वेश्चन ना कर पाऊं, प्रभु क्यों? अय्यूब टिका रहा, उसका विश्वास बढ़ा था। यूसुफ जेल में गया, टिका रहा, उसका विश्वास बढ़ा था। मेरा विश्वास बढ़ा। जब कोई ऐसा समय मेरे पास आए, मेरा विश्वास बढ़ा, मैं इस विश्वास पे टिका रहूं। जब घर में कुछ ऐसी समस्या, परीक्षाएं, याकूब में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उस विश्वास पे स्थिर रहो। और क्या होता है देखिए, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, मेरा विश्वास बढ़ा। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सैतूस के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र जा, तुम्हारी मान लेता। किसके दाने के बराबर विश्वास बोला है? किसके दाने के बराबर? राई के दाने के बराबर। राई का दाना, राई का देखा है? राई कितना बड़ी होती है? तरबूज के बराबर। यीशु मसीह तरबूज का एग्जांपल ले लिया, यीशु मसीह आलू का एग्जांपल लिया। राई, आपको पता है राई को जब बोओगे तो बड़ा पेड़ बन जाता है। आपका विश्वास राई के दाने के बराबर तो फलवंत होगा, बढ़ेगा। और सैतूस के पेड़ को क्या करो? क्या लिखा है? पढ़ो भाई, कोई पढ़ना है? सैतूत के पेड़ से कहते हैं कि जड़ से उखड़ समुद्र में लग जा, और तो वो तुम्हारी मान लेता। क्या बात। आपको वर्ड देखो, सारा खेल वर्ड का है, बुद्धि परमेश्वर दे। शैतूस के पेड़ से कहते हैं, शैतूस का पेड़ देखा है आपने? शैतूस हमने खाई थी ना। आपको पता है, क्वेश्चन में पूछता हूँ, पेड़ को काटना आसान है, उखाड़ना? काटना। क्यों? जड़ से उखाड़ने में तो बहुत मेहनत है। अब यहाँ भी बोला है कि तुम्हारा विश्वास हो राई के दाने के बराबर होता तो शैतूस के पेड़ से कहते, उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा। क्योंकि कई बार हम अपनी मुसीबत को ना काटते हैं, उखाड़ते नहीं है। अगर आप पेड़ काटोगे दोबारा पनप जाएगा, है ना। जड़, हम अपनी मुसीबत को काटते हैं तो फिर उपज जाती है। जड़ से कहां से आ रही है? डॉक्टर भी जड़ पे पहुंचता है, इलाज पूरा करता है। अगर छोटा सा अल्सर बाकी है ना तो पूरे क्या कर देगा? शरीर को फिर से बीमार कर देगा। आप ऊपर चंगाई मांगते हो, जड़ वाली चंगाई मांगो कि आज ना जो आपका जड़ से उखड़ेगा, आपकी समस्या जड़ से उखड़ेगी और समुद्र में जा पड़ेगी। समुद्र निकलने वाला है, हर चीज खाने वाला है। आज खुदा आपसे कह रहा है कि आपकी मुसीबत जड़ से उखड़ेगी और दोबारा नहीं आएगी। जो जड़ से पेड़ उखड़ता है फिर नहीं पनप सकता। आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां आज जो जड़ से जा रही है वो दोबारा नहीं आ सकती। यीशु मसीह कहा दुष्ट आत्मा को कि मैं तुझे भेजता हूं, अथवा कुल में दोबारा प्रवेश ना करना। लोग कर दो उस चीज को। आज कितनी भी पुरानी चीज है, आज हो सकता है कोई पुराना कष्ट आप पे आ रहा हो, कोई पुरानी मुसीबत आप पे आ रही हो, आज वो जड़ से उखड़ेगी और दोबारा वापस नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। आमीन। आज से प्रार्थना करो और अपने में वर्ड आपको देके जा रहा हूं, आप सुपर ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। आप सुपर ब्लेस्ड हो और आज से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी समस्या को जड़ से उखाड़ और दोबारा मेरे जीवन में दोबारा ना आए। लोक लगा दो। मैं सच कहता हूं, जब गरीबी मेरी लाइफ से गई ना, दोबारा नहीं आई। परमेश्वर दोबारा नहीं भेजता है। दोबारा कब आता है? जब हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, तब 7 गुना 8 गुनी व्यक्ति जागा जाती है। आज का टॉपिक यही है कि परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाए। और आज मेरा विश्वास है, हो सकता है आपका विश्वास हो या ना हो, या अभी हुआ हो, लेकिन मेरा विश्वास है
ये मीटिंग साधारण नहीं है, चमत्कारी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, ईमान हो जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद दादा, धन्यवाद धन्यवाद हॉली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। स्वामी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने अपने दास के द्वारा मुझे मौका दिया पिता। मैं राखक मिट्टी पिता, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि तू सब कुछ जानता। जो मेरे अंदर है पिता वो तू है मेरे प्रभु। जब इन पर प्रार्थना हूँ मेरे परमेश्वर, आज का वचन जब डिक्लेयर किया गया है मेरे प्रभु, उनका विश्वास बढ़ा दे पिता। आज कितने लोग नाना प्रकार की मुसीबत में है पिता, कितने लोग नाना प्रकार की आज तकलीफ में है पिता, रो रहे हैं मेरे प्रभु। ये बड़ी उम्मीद से आए पिता, अपने घर के काम को छोड़ के तेरे पास आए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उन्होंने पवित्र दिन को पवित्र जान के तेरे भवन में आए मेरे पिता। मैं आपका दोनों हाथ रखे धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए पिता। हे मेरे परमेश्वर, जो तूने मुझे मौका तेरे दास अपोस्तल सनी मसीह के द्वारा दिया, जो अपने पिता खादिम हमारे अंकल के द्वारा तूने यहाँ भेजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने प्रेम दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस जगह पे मेरा हमारा आना हमारा नहीं आपका आना हुआ पिता। ये खाली आए थे पिता, लेकिन नाचते हुए जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे इस समय मौजूद है पिता, वो तेरी महान उपस्थिति को देखे पिता। हर जा होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज हर एक के ऊपर तेरा अभिषेक उतरे पिता, तेरा अभिषेक उतरे मेरे प्रभु। आज इनके बंधन टूटे, जो तुझमें बढ़ना चाहता है बड़े पिता। आज कोई भी समस्या इनके ऊपर है, कोई भी परेशानी के ऊपर है, तो आज वो जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा दास होने के नाते, बेटा होने के नाते, भविष्यता होने के नाते मैं कमांड करता हूँ इनके ऊपर के हर पहाड़ को, हर उस तकलीफ को, उस जादू टोने को जड़ से उखाड़ता हूँ पिता। और क्या का संबंध में जा पिता, आज इनको छू और छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बैठे गीत गाएंगे। स्तुति गाऊंगा है तुम्हें खुदा, दस्तकार तेरा देखो, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कौन से बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, युग काल से बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। प्रभु आभारी हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, प्रकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं
के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति आप कहते पिता अपने दान को ऑफरिंग के लिए पिता जो तेरे वचन में लिखा और तूने कहा कि अपनी कमाई के दशमंश मेरे भंडार में लेगा, और जो भी तेरे लोगों ने दान को बोया है पिता तेरे नाम, ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए पिता, और ये दान तेरे कार्य के इस्तेमाल हो पिता अपने जिन्होंने इस दान में हाथ बढ़ाया है पिता उनको आप मल्टीप्लाई करके वापस करें, ताकि तेरे बड़े नाम को यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम, और जिसको प्रार्थना करवानी है प्रार्थना करके तेल पानी की प्रार्थना ढक्कन खोल दो, जो तेल पानी लेके आया अपने ढक्कन खोलो। पिता परमेश्वर का वचन क्या है? ये वचन रूपी है मेरे प्रभु। तूने पिता परमेश्वर गधे की हड्डी की जरूरत है पिता, 1000 लोगों को मरवा दिया। तूने पानी से कोर ठीक करवा दिया। तूने मूसा की लाठी से पिता मिस्री को बाहर निकाल के लाया, मिस्र से मार निकाल के आया इस्राएली को पिता। तूने पिता रुमालों को छुआ, उसमें सामर्थ निकली। परछाई से पिता लोग ठीक होते थे, वैसे तेल पानी है। तूने कहा है जाओ, मेरे नाम से तेल में प्रार्थना कर। हे मेरे परमेश्वर, मैं इस तेल पानी अभी साधारण नहीं है, हमारा विश्वास इसमें नहीं है, लेकिन तेरे वचन में है, जो मैं इस वचन पे डिक्लेयर करता हूँ। ये तेल पानी पिता सादा नहीं है, जब इस्तेमाल होता है तो पिता बंधन टूटे, श्राप फटे और एक नया पानी की जीवन आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब इस तेल पानी को कोई भी यूज करके याद रखना, जब आप पानी पियोगे आपको उल्टी आएगी, डरना नहीं। आप तेल लगाओगे घबराहट लगेगी, डरना नहीं। आप खिलाया पिलाया जाओ, तुम्हें जो भी हुक्म निकलेगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये ऑफरिंग जो है ना, ऑफरिंग, आपको ऑफरिंग का मतलब मैं आपको एक बताता हूँ। कितने लोग ये समझते हैं हम ऑफरिंग चर्च में देते हैं। ऑफरिंग माने दान, हिंदी भाषा में दान। किस अभी आप सबने दिया ना, ये एक प्रभु की वेदी है, ये हृदय कहती है, जैसे ये घुमाई गई है ना, आप सबने दिया। आपको क्या लगता है ये दान कहाँ गया, किसके जेब में गया? मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या चलो जवाब मत दो, ऐसा लगता होगा कि हमारी जेब में जा रहा है या अंकल की जेब में जा रहा है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये ऑफरिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक आप किसी खेत को मोल लेके उसमें बीज नहीं बोंगे, फसल नहीं हो सकती। सच है। आप जब तक बोएंगे नहीं, पता है आप जो भी बो रहे हो ना, खुदा ने वही आशीष दे रखी है आपको। अगर आप नौकरी करने वाले हो, पेंशन होल्डर हो, अगर आपके पास किराए का आ रहा है, आपका बिजनेस है, अरे सब परमेश्वर का दाऊद बड़ा अच्छा कहता है, अरे प्रभु तुझे से लिया तुझे को देते हैं। तो क्या बड़ा करते हैं, क्या बड़ा करते हैं? एक चैप्टर में पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 10 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दान कहाँ गए। आपको लगता है ना वो कहाँ जा रहे, तो आप देखो कहाँ जाएंगे। केसरिया में कुरनेलियुस नामक का 10 प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 1 से। केसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था, जो इतालियानियन यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था। बातें नहीं करे, बातें नहीं। देखो बहुत ये ऑफरिंग पे आपका ना आज दिल खुश हो जाएगा कि आपकी ऑफरिंग यहाँ नहीं गई है, कहाँ जा रही है। देखो पढ़ी भाई। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। एक कुरनेलियुस नामक व्यक्ति था जो धर्मी था और परमेश्वर का भय मानता था, जो प्रार्थना भी कर रहा है और बहुत दान यहूदी को देता था, दान देता था। बेशक वह मनुष्य का नाम है, आप ये जो भी भगवान का नाम है, चाहे पशु सनी मसीह है, चाहे एंकल है, यहाँ दे रहे हो। अभी आपने जैसे दिया, मनुष्य का हाथ में दिया, लेकिन जाएगा कहाँ ये देखना आगे। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। दोनों काम कर रहा है वो। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत उसके पास भीतर आकर कहता है। दिन के तीसरे पहर में, कितना पहर? चल रहा तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर यही है ना? दूसरा है ना तीसरा पहर। और क्या फिर आगे? एक कुरनेलियुस उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? क्या है?
उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। क्या बात, क्या आया उसके पास, क्या आया, सरदूत आया, क्या कहने लगा, तेरे दान तेरे स्मरण के लिए तेरे परमेश्वर के सामने दान पहुंचे। तेरे स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। क्या वो परमेश्वर को डायरेक्ट दे रहा था, कहाँ दे रहा था, यहूदी लोगों को। आज से आपका दान यहाँ नहीं, स्वर्ग में जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और जो स्वर्ग से आपका अकाउंट टच है ना, तो याद रखना कभी खाली नहीं हो सकता यीशु मसीह का नाम। मैं आपके ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ और इसका 7 गुना आपके झोली में डालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए, जिसको प्रार्थना करवानी है खड़े हो जाएंगे। फोन वहां से आ रहा है, चलने का टाइम भी है, खड़े हो जाएंगे। जिसको भी प्रार्थना करानी है सामने आता रहेगा। जिसे प्रार्थना करानी है उधर आ जाए, ठीक है। नमन भाई यहाँ ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा बाहर जाओ, उस अभिषेक से छूने में तेरी बेटी जिसके पर द्वारा तेरी रोती है, आत्मा जो बात से चुप के इस बात को बोल दे। द्वारा आज टल जाएगा, ये जीवन से टल जाए यीशु मसीह टल के नाम में। जाएगा, छूने मेरे पिता, ये फ्री पहाड़ टल जाएगा, और छुटकारा दे। आज तेरी बेटी का कोई बंधन पिताजी में नहीं रुकना। ना तो बल यीशु से मसीह के नाम में। ना आमीन। शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये छूले मेरे पिता, तेरा अभिषेक टल जाएगा, उनके हाथ टूट पर पिता तेरी ये दृष्टि को उनकी बीमारी को दूर कर टल जाएगा, मैं बात करता हूँ। ये पहाड़ महान टल परमेश्वर, जाएगा, तू अद्भुतकारी परमेश्वर है, पर से तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आज छूले मेरे पिता और छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जितने बच्चे हैं सब आ जाओ जल्दी, जितने बच्चे हैं जाओ सब सब जन खड़े जाके बस सामने। बच्चे लोग सामने जाओ, बच्चे लोग सामने जाओ। पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। Holy Ghost in the name of Jesus. छूने मेरे पिता, ये अंधकार की शक्तियाँ out, free. Holy Ghost in the name of Jesus. ये भूल की बुरी आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। आज उनसे घोषणा करता हूँ, उनके उलझन को दूर कर दे। छूने मेरे पिता, तुम महान परमेश्वर हैं। इनके हर तकलीफ को दूर कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज सेवा करने का पिता, छूले मेरे पिता, यीशु तू महान है, तू सच कर मेरे पिता। हर जाओ होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस पिता, तेरा अभिषेक से यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बस विचार चला धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर परेशानी को दूर कर यीशु राजा, छू कर यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं दोनों को टच करता हूँ। तू महान है पिता, तू अभिषेक को मिलने वाला परमेश्वर है। उनके लाइफ की हर उलझन को दूर कर, हर तकलीफ को दूर कर यीशु के सामर्थ्य। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। छूले मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य। आमीन। आते रहो, धन्यवाद करते छूले पिता होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आज तेरा अभिषेक जो सही सही माने तेरे बच्चों पे मिलेगा यीशु के सामर्थ्य से ना जाए यीशु के नाम। आमीन। पूरी तरह से फ्री कर दो, हर परेशानी दूर कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आते रहो, अगली बार बात करते हैं। बेटी के आंसू बहुत है मेरे, इस आंसू को देख पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर दान दे
इनके आंसू को धन्यवाद, इनकी रोना को बंद करते बेटा इनका विश्वास बढ़ाते यीशु मसीह के नाम में आमीन। किसी का रास्ता हम देने से द्वार पर धन्यवाद करते पिता, हर वो जिनका आत्मा आज कल इसका आत्मा इनकी लाइफ में से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पूरी तरह से फ्री कर दे पिता, पूरी तरह से फ्री कर दे यीशु के सामर्थ्य के नाम से आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और कोई नहीं क्या दर्पण आ जा। भैया आ जाओ। धन्यवाद। हर वो छोटे, हर वो दिक्कत, हर परेशानी आउट कर यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा दे पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से आमीन। दीपिका धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। तुम महान परमेश्वर हो, तो अद्भुत कार्य करने वाला है। इनके आंसू को देख और वे जिनके हर कठिनाई को दूर कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। धन्यवाद इनकी लाइफ में से हर दिक्कत, हर परेशानी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। उठाओ बहन, प्रभु आपको बात ब्लेस करेगा। और एक गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तेरे उस अभिषेक को तेरी बेटी में ट्रांसफर करता हूँ पिता। उस जगह पे तुम्हारी बेटी को इस्तेमाल कर पिता, भर जाओ उस अभिषेक से। परमेश्वर को अपना पूरा शरीर दो, परमेश्वर को पूरा मन दो, तन मन से उसके पीछे लग जाओ। दीपिका बहन, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आज वो अभिषेक में रिलीज करता हूँ। भरो होली गॉस्ट, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य में। सेम नहीं है और राजा तेरे मैं उस अभिषेक को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, जिसके बाद आपकी निराशा आपका हिस्सा नहीं, आपकी परेशानी आपका हिस्सा नहीं। ओवरफ्लो इनकी उलझन को दूर कर, ये सेम नहीं जाएगी पिता। तुझसे आज बात कर, तेरे दूध को मैं रिलीज करता हूँ तेरी बेटी पे पिता। ये जिस तरह आई सेम ना जाए, ये अपने उस जगह पे तेरे नाम की महिमा डंके की तरह करे पिता। मैं अभिषेक से भरता हूँ पिता, उनके हर उलझन को दूर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य में। थैंक यू। और कोई रह गया? तारा है। तारा अभी तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी के दिल दिमाग के रंग भर जाओ होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हर उलझन, हर समस्या के दूर यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घर के मुखिया है पिता, तूने भाग दौड़ की सारी जिम्मेदारी तो दे रखी। मैं इनकी बुद्धि को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये दुनियादारी नहीं तेरी है मान के आगे चले, जो तूने तोड़ा दिया है उसको बढ़ा सके। मैं इनके ऊपर से हर गले को, हर परेशानी को दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तू महान है मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपनी बेटी को उस दुख से बाहर निकाल, उस करके से बाहर निकाल। भर जाओ होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले मेरे पिता, फ्री यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के पिता तू भरने वाला, तो आज इस बेटी को भर दे मेरे पिता, भर जा उस अभिषेक से जिसके बाद निराशा तुम्हारा हिस्सा नहीं। भर यीशु के सामर्थ्य में, आमीन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तू यहाँ लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी इस मीटिंग को अपने हाथ में लिया, मेरा बिलीव है पिता कोई सेम नहीं गया पिता, जिस पे तेरा हाथ आया है वो कभी सेम नहीं हो सकता। आज सब कुछ तूने छुआ है बेटा, इस भवन को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये भवन तेरी आवाज़ है मेरे प्रभु, तो यहाँ का सरसाना सवाना तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो मुखिया यहाँ पर है मैं उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरा दास अपोस्टल में बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है बेटा, बड़े वफादारी से काम कर रहा है, बड़ा भय मान के काम कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं उनको भी पिता तेरे उस वेदी के सामने लाता हूँ प्रभु पिता, उनको बुद्धि ज्ञान से ताकि जो तोड़ा तूने दिया है वो बढ़ सके पिता। हे मेरे परमेश्वर, यहाँ जो भी बच्चे आए पिता, जिनके अंदर मोबाइल एडिक्शन का आत्मा,
जिनके अंदर नशे का आत्मा, जिनके अंदर पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा आत्मा है जो गुस्से का है, जो बात ना सुनने का है, जो नशे का है, उसे आप निकालिए यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी यहाँ बड़े है पिता, उनके जीवन में तेरा भय है पिता। यहाँ की समय को, यहाँ की ऑफरिंग को, यहाँ के हर चीज़ को, आज के समय को तेरे बेटी को लेकर आता हूँ। और विश्वास करता हूँ कि जब अपने घर पहुँचेंगे तो एक नयापन देखेंगे, और जब फिर मिलेंगे तो आज से बढ़कर बहुत सारी गवाहियाँ